हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे अपना एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। आज हम अपना नेक्स्ट मेथड देखेंगे जिसका नाम है डब्ल्यूडीवी मेथड, या मैं कहूँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसके और भी कई नाम हैं। जैसे कि हमने देखा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके आप कई सारे नाम देख सकते हैं, बुक्स में आपको देखने को मिल देंगे। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब देखते हैं आखिर इस मेथड से हम अपना डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मेथड है हमारा, ये मेथड का हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 1 - अंडर रूट n सैल्वेज वैल्यू अपॉन कॉस्ट। यह आप लोगों के सामने फॉर्मूला है हमारे डब्ल्यूडीवी मेथड का। इसमें जो n है उसका मतलब होता है यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो इस फॉर्मूले को जो है हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। क्वेश्चंस के ही मदद से हम इस चैप्टर को पूरा तरीके से कंप्लीट करेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा एक के बाद एक। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें क्या कहा गया है। फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर ₹1,60,000 एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 4 ईयर्स। यानी 1 जनवरी को जो है फर्नीचर परचेज़ किया था 1,60,000 का, और उसकी यूज़फुल लाइफ थी 4 साल की। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹10,000, यानी 4 साल बाद जो है ये फर्नीचर 10,000 रुपये में बिक जाएगा कबाड़ में। फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज़ पर डब्ल्यूडीवी मेथड। तो अब इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो डब्ल्यूडीवी मेथड से, यानी रिटर्न डाउन वाली मेथड से। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। उस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को डालेंगे और हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का हमारे सामने ये फॉर्मूला है। इसमें एन हमारे पास यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसेट है। अब मैं बात करूँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। देखो, ये जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता होगा, फिर भी जिसको नहीं पता मैं बता दूँ। ये अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर ये एन जो है इस साइड आके इसके होल पावर में आके 1/n हो जाएगा। अंडर रूट हटाने का तरीका होता है, आप लोग अंडर रूट को हटाएंगे और ये जो n है ये इसकी पूरे की पावर में आकर 1/n आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - सैल्वेज वैल्यू अपॉन में कॉस्ट इंटू में 100। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम सैल्वेज वैल्यू होता है। इस पर तो आप अप्लाई कर ही सकते हो आप लोग। 1 - सैल्वेज वैल्यू कितना दे रखा है, यानी स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी 10,000 रुपये, अपॉन में 1,60,000 रुपीज़, 1/n। n हमारे पास है, n का मतलब होता है यूज़फुल लाइफ। एसेट की यूज़फुल लाइफ कितनी है 4 साल, तो 1/4 लिख देंगे इंटू में 100। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाओ ध्यान से। 1 - 10,000 अपॉन 1,60,000। आप इसको कैलकुलेटर पर करोगे। देखो, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वो स्टूडेंट्स जो हैं इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सॉल्व होता है लॉग से। तो जो लॉग आपके एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं होगा आपके पास लॉग टेबल, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपके एग्ज़ाम में डब्ल्यूडीवी का रेट सीधे से दे रखा होगा, निकालने को कैलकुलेट करने को नहीं कहेगा कभी भी। जिनके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है उनको लॉग का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं बता रहा हूँ कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे कर सकते हो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड कर सकते हो। मैं दोबारा बता दूं, ये उन लोगों के लिए सही है जिन लोगों के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। बाकी जिन लोगों के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको डायरेक्टली डब्ल्यूडीवी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा होगा एग्ज़ाम में पहले से निकाल के। तो हमें क्या करना है, 10,000 अपॉन 1,60,000। आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे, निकल कर आएगा 0.0625, और फिर ये एज इट इज़ आप लिख दोगे 1/4 पावर में इंटू में 100। अब सवाल आता है ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि अगर ये हमारा सॉल्व हो जाए 0.0625 की पावर 1/4 तो बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, आपको ये वैल्यू 0.0625 की पावर 1/4 ये कैलकुलेटर पे किस तरीके से सॉल्व करनी है, ध्यान से सुनो। 5 स्टेप में सॉल्व करनी है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, ज़्यादा टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। बस जितना कहूँ उतना ही करना, एक भी बटन एक्स्ट्रा मत दबाना। कैलकुलेटर लेके बैठो, सबसे पहले कैलकुलेटर पे प्रेस करो 0.0625। इसको सॉल्व करना है ना, तो कैलकुलेटर पर प्रेस करो 0.0625। उसके बाद प्रेस करो अंडर रूट 12 टाइम्स, यानी अंडर रूट का बटन दे रखा होगा
उसको 12 टाइम्स प्रेस करो। सबसे पहले ये दबाओ कैलकुलेटर पे, ये प्रेस करो, उसके बाद जो है अंडर रूट दबाओ 12 टाइम्स, कुछ भी मत दबाना, 12 टाइम्स अंडर रूट दबा के रुक जाना वहीं के वहीं। 12 टाइम्स अंडर रूट दबाना है, जैसे गिनती करनी है। अंडर रूट दबाओ, एक बार हो गया, अंडर रूट दबाओ 2 बार, अंडर रूट 3 बार, अंडर रूट 4 बार, अंडर रूट 5 बार, अंडर रूट 6 बार, ऐसे करते करते 12 बार दबाओ। उसके बाद माइनस करो 1, -1 करो, माइनस दबाओ 1 दबाओ। फिर क्या करना है, फिर डिवाइड 4, डिवाइड का बटन दबाते ही 4 दबाओ। फिर प्लस दबाओ 1 दबाओ, +1 यानी हमें ऐड करना है 1। फिर उसके बाद अब आप लोग इक्वल टू का साइन दबाओगे, प्रेस करो इक्वल टू, 1 + 1 दबाने के बाद इक्वल टू का साइन दबाओ। उसके बाद आपको कहना है मल्टीप्लाई दबाना है, फिर इक्वल टू दबाना है। ये हो गया एक बार। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 बार, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई इक्वल टू आपको 12 बार दबाना है। आप कैसे गिनोगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 6 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 7 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 8 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 9 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार। बस, और आपके सामने जो लिखा है वही आपका आंसर है, और आपके सामने लिखा हुआ है 0.50। मैं बताता हूँ आपको दोबारा से कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने कैलकुलेटर पे लिखना है 0.0625। आप इसको प्रेस करो, उसके बाद आपको प्रेस करना है अंडर रूट 12 बार। तो आपको क्या करना है, 0.0625 लिख के 12 बार अंडर रूट दबाना है। कुछ मत छेड़ो, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, 12 बार अंडर रूट दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे दबाओ 12 बार अंडर रूट। फिर कुछ इक्वल टू दबाने की जरूरत नहीं है, कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, माइनस करो 1। फिर कुछ नहीं दबाना, सीधा डिवाइड करो 4। अब ये डिवाइड 4 से मैंने क्यों डिवाइड करवाया, क्योंकि पावर से डिवाइड करना था, और यहाँ पर पावर दे रखी है 4, यानी यूज़फुल लाइफ दे रखी है 4, तो आपको पावर 4। अगर यूज़फुल लाइफ यहाँ पर 4 की जगह कुछ और दे रखी होती, 8 10 जो भी दे रखी होती, तो वो उसी से हम इसको डिवाइड करते। अभी आपको 4 दे रखी है, और 4 का मतलब हो गया n, जो n दे रखा होता है उसी से आप लोग डिवाइड करते हो उसको। तो आपको डिवाइड करना है इसको 4 से, उसके बाद आपको प्लस करना है 1 इसमें, तो आप प्लस का बटन दबाओगे और फिर 1 दबाओगे। फिर उसके बाद आप जाके आपको इक्वल टू का बटन दबाना है, इक्वल टू का बटन दबाओ। उसके बाद रुक जाओ वहीं पे, कुछ मत दबाना, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऐसे करते करते 12 बार दबाओ। मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, ऐसे करते हुए 12 बार दबाना है मल्टीप्लाई इक्वल टू। उसके जैसे ही आपका 12 बार कंप्लीट होगा मल्टीप्लाई इक्वल टू, आप लोगों का आंसर आपके सामने होगा, वो है 0.50। मतलब आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, 0.0625 की पावर 1/4 को सॉल्व कर लिया, जो कि निकल के आया 0.50। अब जब ये निकल के ही आ गई इसकी वैल्यू 0.50, तो 1 - 0.50 इंटू में 100, 1 - 0.50 करेंगे तो निकल के आएगा 0.50, इंटू में 100 करना है, जो कि निकल के आ गया 50%। आपका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन एज पर WDV मेथड निकल के आ गया 50%। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा निकल के। एक बार और मैं समझाऊंगा अगले एक और क्वेश्चन के साथ। अभी आप इसको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करो और दोबारा से समझो अच्छे से, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये 5 स्टेप मैंने जैसे एज इट इज़ लिखे हैं ऐसे ही दबाते जाओ, कुछ एक्स्ट्रा मत दबाना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा निकल के। अब रेट ऑफ डेप्रीशिएशन हमारा निकल के आ गया WDV मेथड से। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, वो देखो, सबसे पहले आप लोग कॉस्ट लिखोगे। कॉस्ट आपकी दे रखी है 1,60,000, और ये परचेज़ कब किया था, 1 जनवरी 2021 को। तो कॉस्ट है 1 जनवरी 2021 को 1,60,000। फिर एक साल पूरा होगा 31 दिसंबर 2021। एक साल पूरे होने के बाद आप उस पर डेप्रीशिएशन लगाओगे ईयर एंड पे, जो कि लगेगा, कितना लगेगा, 1,60,000 पे डेप्रीशिएशन लगेगा, यानी कॉस्ट पे। और डेप्रीशिएशन का रेट हमें पता है 50%। तो WDV मेथड के हिसाब से हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे 1,60,000 इंटू 50%, जो कि हमारा निकल के आएगा 80,000। 1,60,000 का 50% निकालना तो आता होगा सभी को, तो निकल के आएगा 80,000। तो अब ये आ गया हमारा, इसमें से 160 में से 80 माइनस करेंगे, 80,000 रह गया। तो बुक वैल्यू जो निकल के आई हमारी 31 दिसंबर 2021 को, वो निकल के आई 80,000। इस बुक वैल्यू का एक और नाम होता है, और वो नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। जो बुक वैल्यू होता है उसी को बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू, जो कि निकल के आई 80,000। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2021 को हमारी बुक वैल्यू इतनी थी। फिर अगला साल पूरा साल कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 2022 को,
दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस बार डेप्रिसिएशन आपने 1,60,000 पे दोबारा नहीं लगाना 50%, इस बार आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 80,000 पे। यानी पिछले साल के एंड पे जो WDV, जो बुक वैल्यू बची हुई थी, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बुक वैल्यू बची हुई थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। क्योंकि होता क्या है, WDV मेथड कहता है आप लोग डेप्रिसिएशन लगाओगे पिछले साल के ईयर एंड पे बची हुई बुक वैल्यू पे, यानी मैं कहूँ पिछले साल के एंड पे बची हुई रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर आप लोग डेप्रिसिएशन लगाओगे। इसी का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू पे, तो इसी का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब आप लोग 80,000 के ऊपर 50% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे, जो कि निकल के आएगा 40,000। फिर इसको आप लेस करोगे, ईयर एंड पे आपकी बुक वैल्यू बची 40,000। अभी हम इसको बोलते हैं WDV वैल्यू, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू। अब एक साल पूरा होगा फिर से 31 दिसंबर 2023, फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, पिछले साल की बची हुई बुक वैल्यू पे, या मैं कहूँ पिछले साल की बची हुई रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो पिछले साल, ये 2023 के एंड पे हम लगा रहे हैं, तो पिछले साल 2022 के एंड पे क्या वैल्यू बची हुई थी, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी हमारे सामने 40,000। अब आप 50% लगाओगे 40,000 पे, तो हमने 40,000 पे 50% रेट से डेप्रिसिएशन लगाया, क्योंकि हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो निकाल चुके हैं, उस पर लगाया तो हमारा निकल के आया 20,000। फिर हम 20,000 लेस करेंगे। अब जो है 31 दिसंबर 2023 को हमारी बुक वैल्यू, या मैं कहूँ WDV निकल के आई 20,000। फिर आप एक साल पूरा होगा 31 दिसंबर 24 को, फिर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब इस बार लगाओगे पिछले साल की बची हुई बुक वैल्यू पे, या मैं कहूँ पिछले साल की एंड पे जो रिटर्न डाउन वैल्यू बची थी उस पर लगाओगे, जो कि बची थी 20,000, उस पर लगाओगे 50%, निकल के आएगा 10,000। अब 20 में से 10 लेस करोगे 10,000 आ गया, तो बुक वैल्यू हो गई 31 दिसंबर 2024 की 10,000, या मैं कहूँ WDV हो गई 10,000। तो ये 4 साल हमारे पूरे हो गए, हमने 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया 21 से लेकर 24 तक। अब 4 साल के बाद जो है हम इसको कबाड़ में बेच देंगे और वो बिकेगी स्क्रैप वैल्यू 10,000। हमारी बची हुई WDV 10,000 थी और स्क्रैप में बिक भी 10,000 में गई, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, नील आ गया प्रॉफिट लॉस। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर सिंपल आपने डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल ली, यानी आपने पहले साल अपना डेप्रिसिएशन लगाया 80,000, दूसरे साल लगाया 40,000, तीसरे साल लगाया 20,000, चौथे साल लगाया 10,000, और तो आपने चारों सालों में अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाया। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में होता क्या है, आपका डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल अलग अलग होती है, जबकि हमने यही देखा था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। आप लोग देखोगे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो होती है हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल सेम रहती है। एक बार हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर हर साल हम उसी अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम SLM मेथड और WDV मेथड दोनों करेंगे एक ही क्वेश्चन में, ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।